हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं आज? हिस्टोग्राम पढ़ रहे हैं। एक टेबल को आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। दो हमारे पास ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि इसके अंदर में नाइन्थ क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक हमारे पास हिस्टोग्राम, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पहले अभी हम सीख रहे हैं हिस्टोग्राम, फिर उसके बाद में आपको अपडेट करूंगा दूसरे इंपॉर्टेंट के बारे में, जिसका नाम क्या हमारे पास है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम हमेशा हमारे पास बनता है जो कॉन्टीन्यूअस क्लासेस होती हैं। देखो 0 से 10, 10 खत्म हो रहा, दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन। हिस्टोग्राम केवल उसी का बनेगा जो क्लास हमारे पास क्या होगी? कॉन्टीन्यूअस। अगर डेटा आपके पास कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो पहले उसको हम कॉन्टीन्यूअस बनाते हैं। अब सबसे पहला काम, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दो लाइंस चाहिए, एक को हम वर्टिकल बोलते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वर्टिकल लाइन का नाम क्या हमारे पास है? वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या हमारे पास है? एक्स एक्सिस। सबसे पहला काम आपको वही दोनों ड्रॉ करना है। जरा दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। वर्टिकल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका है, अब जरा हम हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है, लेइंग लाइन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल जिसको हम स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं उसका नाम क्या हमारे पास है? वाई एक्सिस। जहाँ पे दोनों हमारे पास कट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब आपके ऊपर में है कि आप एक्स एक्सिस पे क्लास लेते हैं या फिर वाई एक्सिस पे क्लास लेते हैं, वो आपकी चॉइस है। जनरली हम इंडिया के अंदर में मैथमेटिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज़ एक्स एक्सिस, उसको हम क्लास इंटरवल कंसीडर करते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है दैट इज़ वाई एक्सिस, इस पे हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। हो सकता है कि आपके पास डेटा में टेबल में यहाँ पे क्लास इंटरवल और हमारे पास फ्रीक्वेंसी नाम ना हो, कुछ और नाम हो सकता है हमारे पास यहाँ पे क्या हो? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर एज ग्रुप, या फिर कुछ वहाँ पे स्केल, कुछ ऐसा। ओरिजिन को हमने 0,0 कर लिया, सारी की सारी डेटा वैल्यू हम यहीं से काउंट करेंगे 0 और 0 कंसीडर करके। ठीक है। ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे एक्स प्लस का, ऊपर हमारे क्या? वाई प्लस का, तो हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? दोनों की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, मतलब डेटा हमारा सारा का सारा प्लस का चलेगा। ठीक है। अब ज़रा आगे हम ध्यान से ऑब्जर्व कर लेते हैं। हिस्टोग्राम के अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सिस क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एक जहाँ पे ख़त्म हो दूसरा हमारे पास वहीं से शुरू होनी बहुत ज़रूरी है। अब जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर में हम मार्क कर लेते हैं वो सारी के सारी क्लास वैल्यूज़। सबसे जो पहले वाली क्लास है उसकी लेनी है हमें लोअर लिमिट, और जो सबसे आखिरी वाली क्लास है उसकी हम लेंगे अपर लिमिट। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा था? 0। हमने 0 मार्क किया, फिर 10, फिर 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सारी की सारी क्लासेस मार्क कर लेंगे, क्योंकि जो लास्ट वाली क्लास है वो हमारे पास क्या है? 90 to 100। ठीक है। तो 100 हमारे पास अपर लिमिट है लास्ट वाली क्लास का, वहाँ तक जाके आप कर लेंगे मार्क। अब एक्स एक्सिस के ऊपर में जाके मार्किंग करो। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक्स एक्सिस के ऊपर में करते हैं हम मार्किंग। मतलब अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप 5 गैप ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, 100 का ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कितना अवेलेबल है। अभी जो डेटा आपके पास टेबल में दे रखा है वो मैक्सिमम कितना हमारे पास है? 10 तक है, तो मैंने 2-2 के इंटरवल पे ले लिया उसको, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। सबसे पहले वाली क्लास जो है हमारे पास 0 से लेके 10 तक, उसमें कितना हमारे पास है? फ्रीक्वेंसी 5। तो 5 पे जाके हमने तैयार कर लिया एक बार। 0 से 10 के बीच में कितना हो गई हमारे पास बार की हाइट? 5 की। फिर दूसरे पे जाओ, हमारे पास अब कितनी है? 10 से लेकर 20 तक 10 हाइट है, 10 का हमने एक बार बना लिया। एग्जैक्टली आपको उस फ्रीक्वेंसी की हाइट का बार तैयार करना है, जिसमें से जो पहली वाली वॉल है, जो पहली वाली लाइन है, वो पहले वाले बार की हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी वाले के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नई लाइन। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास जो लाइन पहले बनी हुई है हम उसकी हेल्प लेके दूसरी लाइन तैयार कर रहे हैं, तो बार हमारे पास यहाँ पे तैयार होता जा रहा है। हिस्टोग्राम की सबसे खास बात यही है कि जहाँ पे एक क्लास ख़त्म हुई दूसरी वहीं से स्टार्ट होएगी, मतलब एक दीवार दूसरी दीवार को बनाने में हेल्प करेगी। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, पहले वाले के लिए जो हमारी दीवार है वो दूसरी दीवार को बनाने में हेल्प कर रही है, एक बार हमारे पास तैयार हो रहा है। सबकी हाइट के हिसाब से आप बार की हाइट तैयार करते जाएंगे। लास्ट वाला कितना हमारे पास है? 9, तो हमने पहले वाले को थोड़ा सा और बढ़ा लिया, और जो लास्ट वाला है वो तो आप ऑलरेडी आपके पास जाएगा ही जाएगा। अब आपके पास क्या हुआ? पूरे के पूरे बार तैयार हो गए। आप चाहे तो हर बार के अंदर में उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर सकते हैं, 5, 10, 4 हमारे पास, फिर 6, फिर हमारे पास 7, फिर हमारे पास 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर हमारे पास कितना? 9। ये आपने चाहे तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो कोई उससे गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने हमें मार्क किया है। हिस्टोग्राम का काम आपका हो गया कंप्लीट। अब लगे हाथ आपको बता देते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब हिस्टोग्राम बनाना आपको आ गया है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना आपके बाएं हाथ का काम है।
कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विद और विदाउट। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब इसी हिस्टोग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। उसके लिए जितने भी बार हैं हर बार के मिड पॉइंट को आप ऐसे हाईलाइट करते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े बस डॉट्स बना के हाईलाइट कर लें। जब ये हाईलाइट हो जाए सारे के सारे बार के मिड पॉइंट्स, मिड पे करना है ध्यान रहे, फिर उसके बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे किससे, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। स्ट्रेट लाइन के लिए आप स्केल का इस्तेमाल करें, फ्री हैंड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ्री हैंड के लिए हमारे पास एक अलग टाइप का ग्राफ होता है, हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। हर मिड पॉइंट को स्केल के थ्रू, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो सकता है एकदम छोटी लाइन बन रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, हर मिड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू स्केल के हेल्प से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे ज्वाइन किया है, ये दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड थे, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे। अभी आपने क्या देखा कि हमने हर बार के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, क्योंकि इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन हमेशा क्लोज फिगर होता है। इसको क्लोज करने के लिए जो लास्ट वाली क्लास है उसके आगे जाएंगे, जो पहले वाली क्लास है उसके पीछे जाएंगे। कितना जाएंगे, जितना हर क्लास में गैप है। कितने का है, 10-10 का है, तो पहले वाली क्लास हो गई -10 तक और लास्ट वाली कितनी हो गई, 110 तक। क्योंकि इसके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हम क्या करते हैं कि 0-0 फ्रीक्वेंसी लेते हैं इसको क्लोज करने के लिए। तो हमने लास्ट वाले को भी क्लोज कर दिया और पहले वाले को भी क्लोज कर लिया। ये हो गया हमारे पास कम्प्लीटली क्लोज। अब आपके पास क्या तैयार हो गया, हमारे पास पॉलीगन। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की हाइट को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको इस तरीके से बनाया है, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, थैंक यू।